I have given n number of entrance exams and I have not cleared a single one yet, and I'm still giving them. If you are a student right now who feels behind, confused, or like everyone else hasn't figured it out except you, this video is for you. Hello everyone, this is just a faceless strain who's trying to grow on the camera, and in this video we are gonna be talking about the topic dark reality of career choosing that nobody talks about. And whenever you open social media, any platform, इंस्टा, यूट्यूब, तब आपको हमेशा ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें दिखेगी, जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट लाइफ, they are waking up at 5 a.m., they are waking up at 6 a.m., they are making their day so productive, they are like दे आर मेकिंग देयर प्रोडक्टिविटी एट मैक्सिमम लेवल. रात को भी लोग पढ़ रहे हैं एंड सो मैनी लाइक प्रोडक्टिव चीज़ें जिससे आपको सोच कर लगता है कि यार ये तो बहुत पढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में, आई शुड डू दैट टू, आई शुड वेक अप एट दिस पर्टिकुलर AM टू, और आई शुड ऑल्सो स्टडी रात को इतना घंटा. एंड यू जस्ट स्टार्ट कॉपिंग समवन एल्स रूटीन एंड ऑब्वियसली तुम वो फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि वो किसी और का रूटीन है. एंड आई बिलीव कि लोगों को रियलिटी भी सोशल मीडिया में दिखानी चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ नॉट रियल. आपको सिर्फ वहाँ पर लोगों की एक पार्ट देखने को मिलता है लोगों की लाइफ का, जो उनका बेस्ट पार्ट होता है. लाइक 24 घंटे में से अगर आप एक 15 मिनट की वीडियो भी देख रहे हो तो वो 15 मिनट उनके बेस्ट होते हैं जो उस पूरे दिन में हुए हों, या एक वीक का भी डालते हैं लोग तो उस पूरे एक वीक में जो 15 मिनट उनके सबसे प्रोडक्टिव रहे हों, या फिर यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना. तो आप सिर्फ 15 मिनट देख रहे हो उनकी लाइफ का एंड यू आर जस्ट जजिंग एंड यू आर जस्ट अज्यूमिंग, आई शुड से, कि उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है. यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ. आई एम ऑल्सो, आई यूज टू, आई शुड से, कंपेयर सो मच. लाइक अगर मैं किसी और की वीडियो देखती थी जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं या जो पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, तो आई यूज टू फील लाइक यार इनकी लाइफ अच्छी है, इतना अच्छा पढ़ पा रहे हैं, आई वाई कांट आई डू दिस, मेरे से तो नहीं हो पाता, काश मैं इनकी जगह होती. बट द थिंग आई शुड हैव थॉट जब मैं ये सब चीज़ें कंपेरिजन कर रही थी कि जब मैंने उनकी लाइफ जी ही नहीं है, जब मैंने सामने वाले की लाइफ जी ही नहीं है, हाउ डू आई नो कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है? हाउ एम आई अज्यूमिंग कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है सिर्फ एक 60 सेकेंड के शॉट को देख के या 15-20 मिनट की वीडियो को देख के? नो, आई कैन नॉट. तुमने जब तक सामने वाले की लाइफ जी ही नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि सामने वाले ने कितनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करा है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जहाँ पर वो भी है. अगर अभी उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो दे मस्ट हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इन देयर पास्ट, यू नो. इट्स जस्ट कि वो पार्ट वो दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं. So I am gonna be talking about the reality and I'm gonna give you the reality checks. So without any further delay, let's get started. So सबसे पहले let's talk about who was I. तो I was a 10th grader पहले तो, ठीक है, जिसके कि 10th के बोर्ड्स में 95% आए थे. I was a topper basically. And then I choose PCM. I didn't choose PCM because of my family pressure or something like that. I chose it because it felt more like a safer option. I was confused कि मुझे क्या करना चाहिए 12th के बाद, and I wanted कि मेरे सारे options खुले रहे. मेजरली बच्चे जो confused होते हैं वो यही सोच के PCM लेते हैं. तो I didn't wanted कि मेरा कोई भी path बंद हो जाए. So that's why I chose PCM and it felt more like a safer option. That's why I chose it. It was not स्मार्ट डिसीजन, और इट वॉज लाइक ऐसा डिसीजन था कि मैंने बैठ के सोचा हो कि मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए. दैट वॉज माई मिस्टेक. आई एम एडमिटिंग इट. इट वॉज माई मिस्टेक. यू शुड नॉट रिपीट माई मिस्टेक. तो आप एक बार अपने साथ बैठ के ज़रा सोचना, अगर आपको समझ में आती है चीज़ें कि आप क्या कर सकते हो आगे लाइफ में. तो या आई चोज PCM एंड देन उसके बाद 12th में आई स्कोर्ड लाइक वे मोर लेस मार्क्स. लाइक मेरे 95 आए थे 10th में, एंड देन 12th में द डाउनफॉल वॉज सो बैड एंड it messed up my brain. Sorry, it messed up my brain and my self confidence. Like underground चला गया वो तो, and I was so underconfident. I used to like टॉक नेगेटिव टू माई सेल्फ कि यार तू तो ये भी नहीं कर सकती, तो वो भी नहीं कर सकती. एंड इट वॉज अ वेरी बैड फेज ओवरऑल.
And then I finished my 12th grade and I was confused कि like what should I do next. Not ऐसा वाला confused नहीं कि which college should I go next. I was confused about that too, but the major concern of mine was to what do I even want to do in my life. What do I even want with my life. मैं करना क्या चाहती हूँ आगे. What is the future goal, you know. करियर कौन सा है, क्या करना है, जॉब क्या करनी है या जॉब करनी है कि नहीं करनी. लाइक व्हाट डू आई इवन वांट टू डू इन माय लाइफ. आई वाज कंफ्यूज एंड आई एम स्टिल कंफ्यूज. आई एम स्टिल इन दैट फेज. बट जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ वो सब फेज से मैं आगे आ चुकी हूँ. आई एम उसी फेज में हूँ, लेकिन उस सब चीज़ों से 10-12 कदम मैं आगे आ चुकी हूँ. सो द टीचिंग्स मैंने इस टाइम पीरियड में जो सब सीखा है वो आई एम गोना टेल यू. और जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करूँगी मैं आपको बताते रहूँगी चीज़ें जो मैंने सीखी है, सो दैट आपको भी इंस्पिरेशन मिलते रहे. एंड आई वॉन्ट टू बिकम दैट पर्सन जिससे कि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि हाँ अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं और हम अकेले नहीं हैं जो कंफ्यूज है अपने करियर के बारे में. दैट्स द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो एंड द मेन मैसेज ऑफ दिस वीडियो, जिस्ट ऑफ दिस वीडियो आई वुड से. सो या कंटिन्यू करते हैं अब आगे. तो सिंस आई हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स, लाइक मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं. नेस्ट दिया था मैंने, ISI दिया था मैंने, GE दिया था मैंने, है ना. ऐसे मतलब टॉप टियर वाले जितने होते हैं सारे मैंने दिए, एक भी नहीं छोड़ा एंड एक भी नहीं हुआ. तो गिविंग एन एग्ज़ाम मल्टीपल टाइम्स एंड नॉट क्लियरिंग इट डज नॉट मीन कि आप अपनी लाइफ में फेल कर रहे हो. इट मीन्स यू आर स्टिल ट्राइंग. इट मीन्स यू आर स्टिल लाइक you will get chance in your life. ऐसा नहीं है कि तुम्हारा चांस गया तो गया. I know there are a lot of people in your age जो कि ऑलरेडी मतलब अपने लाइफ में जिनको कॉलेज मिल गया हो, ठीक है. बट ऑल्सो देर आर ऑल्सो पीपल जिनके लाइफ में जिन्होंने ट्राई करा और जिनसे हुआ नहीं एंड दे गिव अप. बट यू आर नॉट गिविंग अप ना. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि अगर तुम ट्राई कर रहे हो तुम फेल हो रहे हो बट स्टिल यू आर ट्राइंग. इट्स लाइक अ वेरी 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 important thing to have in your life. The main teaching you should take is कि not giving up. जब लाइफ में you are getting fail at everything, you should take it to your ego and just do things. मतलब करो जो तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है. even if you're scared कि तुम दोबारा फेल हो जाओगे, but there is no guarantee ना. अगर तुमने मान लो कुछ n नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स दिए, तुम n नंबर ऑफ पेपर में फेल हो गए हो, तुमसे क्लियर नहीं हुआ है, इट डजंट मीन कि अगर तुम दोबारा जो अगला पेपर तुम दोगे उसमें भी तुम फेल हो जाओ. यू नेवर नो द आउटकम. देर आर फेयर्स इन अवर हेड कि यार अभी तक तो हुआ नहीं, अब हो जाए क्या गारंटी. बट अब हो जाए उसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन ना होने की गारंटी से ज़्यादा, और ना होने की गारंटी और होने की गारंटी दोनों 50-50 है ना. ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता है कि तुम पहले से ही तुम्हें पता है तुम फेल हो जाओगे. यू नेवर नो द आउटकम. अब जैसे कोई बंदा जेई की तैयारी कर रहा है, ठीक है. यू आर गिविंग योर बेस्ट, ठीक है. तुम्हारा 1 साल में नहीं हुआ, तुमने दूसरा ड्रॉप किया, तुम्हारा दूसरे में भी नहीं हुआ, तुमने तीसरा लिया, ठीक है. तो तुम तीसरे साल तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि यार अब 2 बार तो हुआ नहीं, अब क्या होगा. बट तुम्हें दरवाजे जितने तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, जितने दरवाजे तुम्हारे पास है, तुम्हें सब में नॉक करना चाहिए. तुम्हें नहीं पता कौन सा दरवाजा खुलेगा, लेकिन तुम्हें सेम एफर्ट लगा के सब में नॉक करना चाहिए. क्योंकि वही बात कि तुम्हें नहीं पता कौन सा दरवाजा खुलेगा, तो अगर तुमने एफर्ट नहीं लगाया और वो वही वाला दरवाजा हुआ जो खुला होगा, तो वो खुलेगा नहीं क्योंकि तुमने एफर्ट नहीं लगाया. और फिर तुम्हारा लाइफ टाइम रिग्रेट तुम्हें रहेगा कि अगर मैंने उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में इतना एफर्ट लगा दिया होता तो मेरी लाइफ अलग होती आज. सो डोंट यू डेयर गिव अप. बिल्कुल नहीं करना है. जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ. जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारी लाइफ में आ रही है, तुम्हारे मन की चीज़ नहीं हो रही है. आई अंडरस्टैंड इट रियली स्केयर्स यू कि तुम्हारी लाइफ में आगे क्या होगा. कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शादी ही करा दी जाए. एज अ गर्ल दैट्स व्हाट आई फियर द मोस्ट राइट नाउ. आई जस्ट फियर कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर ना पाऊँ, मैं घर में ही रहूँ, ठीक है. आई डोंट वांट टू डू माय कॉलेज मेरे घर से ही. मुझे बाहर जाना है, लोगों से भी मिलना है थोड़ा. आई वांट टू डेवलप माय पर्सनैलिटी. आई डोंट वांट कि मेरी शादी ही हो जाए, मैं कुछ कर ना पाऊँ लाइफ में. दैट्स द मोस्ट लाइक मेरा फियर. आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट. तो आई नो कि ऐसे फेज आते हैं, बट इट जस्ट डजंट मीन कि तुम
तुम गिव अप ही कर दो, क्या पता द पॉइंट यू आर, जिस पॉइंट पे तुमने गिव अप करा उसके 2 कदम पर ही तुम्हारी सक्सेस तुम्हारा इंतजार कर रही है। यू नेवर नो द फ्यूचर ना, यू नेवर नो, तो हाउ can you give up? I read this somewhere. Do it for the plot. Do it for the plot, and I just loved it. कि do it for the plot is it's your own freaking life. You are the main character of your life. और मेन कैरेक्टर मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ अच्छी हो। आई वॉच एनिमे अलॉट, एंड कोई भी एनिमे देख लो तुम, वन पीस, नारुतो, ब्लीच, कोई भी ले लो, देयर इज़ आर्क जहाँ पे टाइम स्किप आता है जिसमें कि कैरेक्टर डेवलप होके आता है। वन पीस की बात करें, 3 साल का टाइम स्किप था जिसमें जब एस की डेथ हो गई थी। द पीपल हु हैव वॉच्ड वन पीस विल नो इट। एस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, जो मेन कैरेक्टर है लूफी उसका भाई था, उसकी डेथ हो गई थी। एंड देन लूफी रियलाइज कि नो, आई हैव टू बी लाइक मोर पावरफुल। मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बचा पाऊँगा और अपने भाई को तो मैं बचा ही नहीं पाया। तो उसने 3 साल मेहनत करी एंड देन आगे बढ़ा लाइफ में, एंड देन ही इज़ लाइक डूइंग द शिट, ही इज़ गेटिंग ऑल द पावरफुल थिंग्स इन हिज लाइफ, इज़ गेटिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो मेन कैरेक्टर मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी एंड अच्छा आएंगी, बिकॉज तभी तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, तभी तुम डेवलप होगे। गाइज डोंट बी लॉस्ट। अब आपको लगेगा कि देयर आर सम पीपल, ठीक है, जो ट्राई करते हैं एक चीज़, मतलब उन्होंने एक चीज़ में ट्राई करा और उसी में वो एक्सेल कर गए, उसी में उन्होंने अपना करियर बना लिया, बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में, बढ़िया कमा रहे हैं। बट इट डजंट मीन कि तुम्हारी लाइफ में भी वैसे ही हो। इट डजंट मीन कि तुमने भी कोई एक चीज़ पकड़ी और तुम उसी में एक्सेल करो, ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी होता है लोगों की लाइफ में कि वो 100 चीज़ें ट्राई करते हैं, तब जाके जो 101 चीज़ जो होती है वो उन्हें क्लिक कर जाती है और फिर उनकी लाइफ में ग्रोथ होती है। यू नेवर नो कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ बनी है। अब जैसे कुछ लोगों को तो पता होता है कि उन्हें यही करना है, पर पीपल लाइक मी जिनको नहीं पता, उनको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, बैक टू द बेसिक जाना पड़ेगा। जो चीज़ उन्हें बचपन से पसंद थी, कुकिंग पसंद है, कुकिंग ट्राई करो, 1 महीना दो हर एक चीज़ को, जो जो तुम्हें पसंद है, जो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें क्लिक करेगी, उनको 1-1 महीना दो। साइड बाय साइड अपना काम भी करो, कॉलेज जा रहे हो, तुम्हें अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला, इट्स ऑल राइट, उसके साथ साथ ये सब चीज़ें करो, ठीक है। ट्राई टू फाइंड जिसमें तुम अच्छा कर सकते हो, तो वो चीज़ें तुम फाइंड करो साइड बाय साइड, और 1-1 महीना दो, ठीक है, क्योंकि 1 महीना तो मिनिमम है। और मे बी फिर तुम बार बार ट्राई करोगे, मे बी क्या, फॉर श्योर तुम्हें एक चीज़ ना कोई एक चीज़ तो ऐसी क्लिक होगी जो तुम्हारे लिए ही बनी होगी, जिसमें तुम एक्सेल करोगे, पर तुम्हें पता नहीं वो चीज़ क्या है, तो इसलिए तुम्हें ट्राई करना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? डोंट कंपेयर योर लाइफ, डोंट थिंक यार उसका तो एक ही बारी में हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। कंपैरिजन करने के लिए ना, कंपैरिजन करने के लिए सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। मान लो तुम अपने आप को किसी टॉपर से कंपेयर कर रहे हो, तो तुम्हारा पोटेंशियल उस टॉपर का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। तुम जितने घंटे पढ़ते हो ये तो चलो चीज़ छोड़ो, तुम्हारी जो कैपेसिटी है वो टॉपर की कैपेसिटी से बराबर होना चाहिए। तुम्हारा इन्वायरमेंट घर का टॉपर के इन्वायरमेंट से मैच होना चाहिए। कंपैरिजन तब होता है जब सारी चीज़ें मैच हो रही हो, और सारी चीज़ें कभी मैच नहीं होती। सारे ह्यूमन एक जैसे नहीं होते, सबकी पोटेंशियल अलग होती है, सबके अंदर अलग अलग स्किल्स होती है, सब लोग अलग अलग चीज़ों के लिए बने होते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो जस्ट डोंट कंपेयर कि उसको इतना जल्दी क्यों मिल गया, बिकॉज उसका पोटेंशियल अलग है, उसकी लाइफ अलग है, सबकी लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है, तुम्हारी अलग है, उसकी अलग है। समझ रहे हो? और सबकी जर्नी अच्छी होती है। Just keep this thing in your mind. And in this phase I was like so under confident कि मैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, the main thing I think मेरा एग्ज़ाम एक भी क्लियर नहीं हुआ, एक तो हो गया था पर उसमें मुझे जाना नहीं था, एनीवेज तो नहीं हुआ मेरा क्लियर। इसीलिए क्योंकि आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट, आई वॉज लाइक कि मैं खुद के ही मेथड पे भरोसा नहीं कर रही थी। मैंने प्लान बनाया कि मुझे ये करना है, एंड आई वॉज एवरी सिंगल डे आई वॉज डाउटिंग कि भाई ये करने से हो जाएगा क्या, ये करने से हो जाएगा क्या, ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो तू क्वेश्चन रट रही है, तो तू फार्मूला रट रही, ये तो खुद थोड़ी कर रही। जस्ट कीप दोज थॉट्स एंड थ्रो दोज अवे। अगर थ्रो नहीं कर सकते हो तो उन्हें कहीं लिख दो, उनको अपने दिमाग से निकालो। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं पेपर के, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते टाइम, अपने दिमाग को ये बात बोलो कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ और तू चुप हो जा। अगर आप ऐसे बोलोगे तो यू विल, मतलब अपने आप पे डाउट कभी नहीं करना है। तुम्हारे अंदर अगर तुम
कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इवन इफ यू आर नॉट दैट मच प्रिपेयर ना, स्टिल बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। तुम्हारी शरीर से कॉन्फिडेंस रेडिएट होते हुए लोगों को दिखना चाहिए। इवन इफ नो वन बिलीव्स इन यू, इवन इफ योर फैमिली इज डिसअपॉइंटेड इन यू, जस्ट बिलीव इन योर फ्रिकिंग ओन सेल्फ। क्योंकि अगर तुम अपने आप पे ही बिलीव नहीं करोगे तो लोग तुम पे घंटा बिलीव करेंगे। तो बिलीव इन योर सेल्फ। एंड देयर आर सम थिंग्स आई वांट टू से टू यू गाइस, टू दैट वर्जन ऑफ मी जो बहुत स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे, उस वर्जन के लिए, और आप लोगों के लिए जो आप लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हो। अगर चूजिंग अ स्ट्रीम इन 10th इज़ नॉट अ लाइफ सेंटेंस, अगर आपने PCM ले लिया है या कोई भी स्ट्रीम ले लिया है, इट डजंट मीन कि आपको वही कंटिन्यू रखनी है अपनी पूरी लाइफ सेम। अगर आपने कोई करियर चूज़ कर लिया है तो इट डजंट मीन कि आपको वो पूरी लाइफ वही चीज़ करनी है। यू नो, अगर आपको अभी अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिल रही है मेरी तरह, ठीक है, तो जस्ट सब चीज़ ट्राई करो, और जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है ना, जस्ट ग्रैब इट इवन इफ यू डोंट लाइक इट। अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं भी लग रही है अभी इस पॉइंट पे, जस्ट फ्रीकिंग ग्रैब इट, क्योंकि तुम बाद में चेंज कर सकते हो। वंस यू हैव सिक्योर्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना, तो तुम आगे सोच सकते हो, तुम एटलीस्ट एक साइड से तो फ्री हो जाओगे कि हाँ चलो मैं पैसा तो कमा रही हूँ, कम से कम कहीं से भी कमा रही हूँ। इट्स नॉट लाइक द जॉब आई लाइक, बट एटलीस्ट तुम कमा तो रहे हो कहीं से। देन यू कैन थिंक अबाउट अदर थिंग्स, यू नो। एक टेंशन तुम्हारी चली जाएगी। ऐसा मत करना कि अपॉर्चुनिटी आ रही है तुम वेस्ट करोगे, नहीं ये तो मेरी ड्रीम जॉब नहीं है, इतना छोटा काम करूँगी मैं, इतना बड़ा काम करूँगी। अरे भाई, जस्ट गिव इट अ ट्राई। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? क्योंकि मोस्ट पीपल जो मेरी तरह होते हैं, मोस्ट पीपल पिक एनी स्ट्रीम इज बिकॉज दे फील सेफ अबाउट द स्ट्रीम। इट्स नॉट लाइक कि उन्हें बहुत इंटरेस्ट है या ऐसा, वो सेफ फील करते हैं। दूसरी बात, अगर तुम्हारे मार्क्स में एक डिप आ रहा है और अगर तुम्हारे टीचर्स भी तुम्हें ताना मार रहे हैं तो जस्ट इग्नोर इट। अगर तुम्हें डिप वगैरह आ रहा है तुम्हारे मार्क्स में, तो इसका मतलब ये नहीं है यू आर फॉलिंग बिहाइंड और यू आर फेलिंग और यू आर अ लूजर। इट डजंट मीन द सिलेबस गेट्स हार्डर, ऑलमोस्ट एवरीवन्स, सबके ही कर्व्स ड्रॉप होते हैं, पर सब अपने डिप्स नहीं दिखाते, सब अपना डाउनफॉल नहीं दिखाते। सो इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम ही अकेले हो जिसके साथ ये सब चीज़ें हो रही है, बट नो, इट डजंट लुक लाइक दैट। यू नो, 85 पीपल जो है बच्चे ड्रॉप ही लेते हैं स्कूल के बाद, बिकॉज दे डोंट नो कि उनको क्या करना है अपनी लाइफ में आगे, राइट। सो यू आर नॉट ओनली वन, ठीक है। और उसके बाद नॉट क्लियरिंग एन एग्ज़ाम इज़ नॉट इक्वल्स टू फेलियर। इसका मतलब है कि यू आर स्टिल इन द एरिना, तुम सीख रहे हो अपनी गलतियों से। अल्लाह ज़्यादा तुम स्ट्रगल करते हो ना, जितना ज़्यादा अपने स्ट्रगलिंग फेस में तुम स्ट्रगल करते हो उतनी ही बड़ी तुम्हें सक्सेस मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल BTS को कौन नहीं जानता, और उनके अभी तो लोग कहते हैं कि यार इनके पास ये है, इनके पास ये है, मुझे भी ऐसा चाहिए, बट नोबडी टॉक्स अबाउट द फेस व्हेन दे वर स्ट्रगलिंग। वो एक ही कमरे में ऐसे बंकर बेड में, सबके लिए भी नहीं थे बंकर बेड, कुछ लोग नीचे भी सोते थे उनके में से। आई एम नॉट अ प्रॉपर फैन गर्ल बट आई नो स्टोरी, ठीक है। तो वो उनका भी बहुत स्ट्रगलिंग फेज था, उन्होंने भी कितनी प्रैक्टिस करी होगी। स्कूल के बाद घर भी नहीं, स्कूल के बाद आकर उधर प्रैक्टिस करना, एंड देन यू नो उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत ज़्यादा, जितनी हम सोच भी नहीं सकते। तब जाके उनको जो मिल रहा है आज वो मिल रहा है। एंड अगर तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो ना कि मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे होना चाहिए था उनकी जगह, तो एक बार अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखो। जस्ट पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़। क्या आप एक बार वो सब चीज़ सोच के देखो, क्या आप वो सब चीज़ बेयर कर पाते? क्योंकि मैं तो नहीं कर पाती। अगर मैं कभी सोचती भी हूँ ना, कंपेयर करती भी हूँ उनसे अपने आप को, तो मैं सोचती हूँ कि उन्होंने जितना स्ट्रगल करा है, क्या मैं वो कर पाती? आई कुडेंट। अगर गॉड नोज़ कि वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, वो चीज़ मेरे लिए बनी होती ना तो मैं होती उनका मेंबर आज एक, बट वो चीज़ मेरे लिए कभी बनी ही नहीं थी। मेरे लिए कुछ और बना है जिसको मुझे खुद फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैं उस चीज़ के लिए बनी हूँ, तो मैं फिर क्यों कंपेयर करूँ अपने आप को? आई यू गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक मैं समझा पाई आपको। सो इसीलिए अगर तुम्हारे सिर्फ मार्क्स कम आ रहे हैं तो जस्ट डोंट पुट योर सेल्फ इन द लूजर कैटेगरी एंड जस्ट डोंट ब्लेम योर सेल्फ। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो डोंट ब्लेम योर सेल्फ। कन्फ्यूजन आफ्टर 12th इज़ द डिफ़ॉल्ट, यू नो, नॉट द एक्सेप्शन। हर एक बच्चा जो होता है, सब
सबको कन्फ्यूजन होता है 12th के बाद, एक्सेप्शन नहीं है। जो लोग तुम्हें ऐसा लग रहे हो ना कि वो सर्टेन है अपनी लाइफ में, वो बस दिखाने में अच्छे हैं कि वो उन्हें पता है अपनी लाइफ में क्या करना है। अंदर अंदर दे आर ऑल्सो confused, not confused, they are also worried about their future, they are also you know, जैसे तुम जो सब चीज़ें सोच रहे हो वो सब वो भी सोच रहे हैं, ठीक है। एंड अगेन द थिंग आई सेड कि स्टॉप कंपेयरिंग योर टाइमलाइन टू समवन एल्स हाईलाइट, कि तुम अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। जैसे मैंने BTS का एग्जांपल दिया, ऐसा ये सब चीज़ें मत सोचो। और यू कैन बिल्ड अदर थिंग्स। जैसे ऐसा नहीं है कि तुम्हें कॉलेज अच्छा नहीं मिला है तो तुम क्या बोलते हैं कि स्टक हो गए हो, तुम उसके साथ साथ भी अपनी चीज़ कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू कि फाइंड करो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, अपने आप से पूछो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। और अगर वो भी समझ नहीं आ रहा तो जस्ट ट्राई टू नो योरसेल्फ, यू नो। सबसे ज़्यादा जो स्कैरी चीज़ होती है कि अपने बारे में नहीं पता किसी को, मतलब अपने ही बारे में इंसान को नहीं पता, दैट्स द मोस्ट स्कैरी थिंग मेरे को तो लगता है। तो जस्ट गेट टू नो योरसेल्फ बेटर, एंड देन यू विल नो फॉर श्योर कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में आगे। धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाती है। मैं अब कुछ लोग बोलेंगे कि तुम्हें तो आई नहीं, तुम कैसे बोल रही हो, बिकॉज आई बिलीव, यू नो। देखो, पॉसिबिलिटी है अच्छा हो बुरा हो, दोनों की 50-50 पॉसिबिलिटी है। इट्स ऑन यू कि तुम क्या सोच रहे हो। टाइम तो पास होना ही है, या तो तुम उस टाइम को रोके बिता दो कि यार छी मैं इस कॉलेज में आ गई, मुझे यहाँ नहीं जाना था, और या तो तुम उस टाइम को ये सोचो कि यार चल ठीक है, अभी जो मुझे मिल गया जो मिल गया, इवन इफ आई एम स्टक हेयर आई विल फॉर श्योर गेट आउट ऑफ हेयर, एंड अभी मैं देखती हूँ मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर आप ऐसे सोचोगे तो फॉर श्योर यू विल गेट आउट ऑफ दैट जोन एंड यू विल डू समथिंग वेरी बिग इन योर लाइफ। बट अगर तुम वैसे ही मेंटेलिटी में रहोगे कि यार मैं ही क्यों, विक्टिम मेंटेलिटी, ठीक है, तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही चीज़ों से निकलना पड़ेगा। कोई क्यों आएगा तुम्हें बचाने, इट्स योर लाइफ, यू डजंट हैपन। और ऐसा नहीं होता कि तुम्हारी लाइफ में सब चीज़ डार्क है। अगर तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो देयर इज़ ऑलवेज अ होप, एक तो किरण होती है उम्मीद की। देखो मेरे हाथ में धूप है ऐसे ही चमकती हुई एक उम्मीद की किरण होती है जो आपको कहीं ना कहीं दिखेगी, अगर आप वो उन आँखों से देखो तो। अगर आप सब चीज़ नेगेटिविटी से देखोगे तो फिर नेगेटिव ही दिखेगी। तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, अपना थॉट्स चेंज करो, अपना माइंडसेट चेंज करो, एंड यू विल सी कि तुम्हारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है। जस्ट बी पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव तो सभी रहते हैं यार, और नेगेटिव होना होगा तो वो होगा, जस्ट तुम पॉजिटिव ही रहो, क्योंकि पॉजिटिव रहना इज़ बेटर। सो या, to that person, to that every person, or to that version of myself जो उस टाइम इतना स्ट्रगल कर रहा था, मैं बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आप पीछे हो लोगों से, यू आर नॉट, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट। ये बहुत सारे लोग जो हैं गिव अप कर देते हैं, वो बस ऐसे ही रहते हैं कि कितना उनका मेसी है उनकी लाइफ, दे जस्ट नेवर थिंक अबाउट सॉर्टिंग इट आउट। बट एटलीस्ट यू आर नॉट गिविंग अप ना, तुम ट्राई तो कर रहे हो। तो मैं भी अपनी लाइफ में, मेसी लाइफ में हूँ, देख रही हूँ कि कहाँ पे क्या क्या मैं कर सकती हूँ। तो आप भी करोगे अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा, आई नो डैट, क्योंकि मैं अपने आप पे भी बिलीव करती हूँ कि मैं आई विल गेट थ्रू दिस फेज। एंड ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस वीडियो एंड लव यू गाइज, बाय बाय। इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, एंड everything is gonna be okay. If you are confused about your life, it's just okay, just go with the flow. जो भी opportunities आ रही है उनको grab करो, even if you don't like it. And yeah, bye bye, I love you.